श्री दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय सेनापति सहित महिषासुर का वध का वर्णन। श्री जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने करमालाओं में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नाम की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार विंदी की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिछोर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से विघ्न कर डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजाओं में बड़े बेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गिरी। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछोर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राण से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिछोर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवताओं के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा उसे अपने हुंकार से ही आहत करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदर्ग भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वासकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से ग्रास, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के भी मस्तक को धड़ से अलग कर गिराया। दुर्धर और दुर्मुख को भी अपने बाणों से देवी ने यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खूरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से प्रहार करके, कुछ गणों के वेग से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को वायु के वेग से धराशायी कर गिराया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंहों को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूनों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी
उसकी पूंछों से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती की ओर डूबने लगा। हिलते हुए सिंहों के आहट से होकर बादलों में टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जैसे ही उसका मस्तक काटने के लिए आगे हुई, त्यों ही वह अखंडधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवारों के साथ उस पुरुष को भी विघ्न कर डाला। इतने में ही महिषासुर ने अपना रूप बदल के गजराज का रूप धारण कर लिया तथा अपनी सूर से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूर काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणी सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जन में लगा था और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण कर रहे थे। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रहे थे। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं जब तक मधु पीता हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गरजना शुरू करेंगे। ऋषि कहते हैं, यह कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने त्रिशूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर ने अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग खड़ी हुई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं और दिव्य महर्षियों ने माँ दुर्गा देवी का जय जयकार किया और गंधर्वराज ने माँ जगदम्बिका का गुणगान शुरू कर दिया।